साथियों नमस्कार। खबर छत्तीसगढ़ के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले 4-5 दिनों से लगातार नए रंग ढंग में दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी से अब तक 3 मंत्री त्यागपत्र देकर के बाहर निकल चुके हैं। जिन विधायकों ने पार्टी छोड़ी है उनकी संख्या भी तकरीबन 7 या 8 हो चुकी है। रोज बरोज हर घंटे प्रति घंटे कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता पार्टी छोड़कर के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जाकर बैठ रहा है। इस तरह की बातें सुनाई दे रही है कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में इस वक्त सपा के विधायकों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। भाजपा को इस बात की कतई आशा नहीं थी। जो भी पार्टी के दिग्गज हैं जैसे कि योगी आदित्यनाथ है, जेपी नड्डा है, अमित शाह है, जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह पटेल वो है, रीता बहुगुणा जोशी है, किसी का कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। यहां तक कि टेलीविजन चैनल्स पर भी बड़े नेता जो थे भारतीय जनता पार्टी के नहीं दिख रहे हैं। सवाल खड़ा होता है कि ये जो भगदड़ मची है भारतीय जनता पार्टी में उसके पीछे की वजह क्या है। क्या वजह है कि पार्टी के तमाम दिग्गज इस वक्त समाजवादी पार्टी की ओर जा रहे हैं। क्या यह केवल इसलिए है कि लोग टिकट न मिलने की आशा की वजह से भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं, या फिर संकट नेतृत्व का है, या फिर संकट योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से सरकार चलाई है उसका है। क्या कहीं पर जो केंद्र और प्रदेश के बीच का जो सामंजस्य होता है संगठन का वह कहीं से टूटा है? क्या मोदी का तेज कम हो रहा है? आखिरकार क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश भाजपा में यह भीषण तोड़फोड़ देखने को मिल रही है? जो हमने इस पूरी बात का, इस पूरे जो घटनाक्रम है इसका विश्लेषण करने की कोशिश की। हमने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो कैमरे पे आने से बचते हैं उनसे बात की। तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके गए हैं उनसे बात की, और उससे जो हमें लगता है वह साफ यह दिखाई देता है सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक गुटबाजी की ओर बढ़ रही है। दरअसल यह सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश भाजपा में राजपूत बनाम अन्य हो गया है। मतलब यह कि जो पार्टी के भीतर योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थक लोग हैं वह उनके खिलाफ सारे के सारे लोग पिल पड़े हैं, सारे विधायक और मंत्री पिल पड़े हैं। आने वाले दिनों में अगर और भी इस्तीफे होते हैं तो इस पर आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी ये बड़े नाम है, बड़े मिनिस्टर रहे, इन लोगों ने पार्टी छोड़ी है। निसंदेह इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माथे पर शिकन है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि इन इस्तीफों की आहट केंद्रीय नेताओं को, जेपी नड्डा को, अमित शाह को, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी को पहले से थी, लेकिन वह किम कर्तव्य विमूढ़ थे। जातीय अहंकार में चूर चूर योगी आदित्यनाथ किसी की सुनने को कतई तैयार नहीं थे। यहां तक कि उनसे जब स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा हुआ तो केंद्रीय नेतृत्व ने, खासतौर से अमित शाह ने, बताया जाता है कि कहा था कि आप खुद स्वामी प्रसाद मौर्य को बुलाकर बात करें और इस बात का समाधान करने की कोशिश करें कि वह पार्टी न छोड़े। लेकिन योगी आदित्यनाथ इसके लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की और उनसे कहा भी कि पार्टी न छोड़े, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उसके लिए तैयार नहीं हुए।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ने के बाद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर का जो जातिवाद है उस पर भी कुछ कहा। आप सुनिए क्या बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बीजेपी और आरएसएस के लिए क्या कहेंगे आप? अब इनकी विदाई का वक्त है, अब बेचारे की हालत में है, ज्यादा हमला करूंगा तो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि 2022 के चुनाव में सांप नाक जैसी बातें कर रहे थे इन दोनों के लिए। अब जो गरीबों का हक निकलेगा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, गरीब, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, बेरोजगार नौजवान, सबका हक अजगर की तरह निकल रहे हैं, तो नागनाथ और सांपनाथ से ज्यादा क्या हो सकता है? यह नहीं भूला जाना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य केशव प्रसाद मौर्य को छोटा भाई कहते हैं और 2017 से ही जब से सरकार बनी और अचानक योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तब से 2017 की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य खुश नहीं थे। ये बात सबको पता होगी कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, सुनील बंसल और केशव प्रसाद मौर्य की 2017 का विधानसभा चुनाव जीतने में बड़ी भूमिका थी। इस बात की चर्चा राजनीतिक हलकों में बार बार होती थी कि योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी किसी ने पूछ दिया था योगी आदित्यनाथ से कि आप जितनी बार मुलायम सिंह यादव से मिलने गए उतनी बार तो आप केशव प्रसाद मौर्य से मिलने भी नहीं गए। तो जो ये तलखी थी केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की, और इस तलखी की भी बड़ी भूमिका रही है पार्टी के लोगों के संतुष्टि में। यह बात शायद केशव प्रसाद मौर्य भी स्वीकार नहीं करेंगे ये, लेकिन यह सच्चाई है कि असंतुष्टों को असंतुष्ट रहने दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कोशिश नहीं की, केशव प्रसाद मौर्य ने भी कोशिश नहीं की, दिल्ली ने तो कोशिश बिल्कुल नहीं की। एक बड़ा जो सवाल खड़ा होता है योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पे होता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वह पार्टी के विधायकों, पार्टी के मंत्रियों से एक दूरी बनाकर रखते हैं। उन्होंने वह सामंजस्य स्थापित नहीं करने की कोशिश की जो एक टीम को चलाने के लिए जरूरी होता है। यहां तक कि मंत्री अपने आवश्यक कार्यों के लिए, विधायक अपने जरूरी कामों के लिए भी मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कर पाते थे। इसकी वजह जो भी रही हो, लेकिन निसंदेह इस एक बात से काफी दूरियां बढ़ी हैं विधायकों और मुख्यमंत्री के बीच में। 2017 में चुनाव जीतने के बाद अमित शाह ने कहा था कि जो उत्तर प्रदेश की जो भी जातियां हैं, 55% के लगभग पिछड़ों का वोट है, उन्होंने कहा था कि सभी जातियों को हम साथ लेकर के चलेंगे और जिससे कि उत्तर प्रदेश में आगे का चुनाव भी जीता जा सके। लेकिन सच्चाई ये है कि योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो जो पिछड़ी जातियों से जुड़ी छोटी पार्टियां थी, सुहेल देव पार्टी है और अपना दल थी अनुप्रिया पटेल वाली, उन पार्टियों के नेताओं की लगातार उपेक्षा की गई, जिससे वे लोग बहुत नाराज रहे। आपको पता होगा कि अनुप्रिया पटेल किस तरह से शिकायत लेकर के अमित शाह के पास पहुंची, किस तरह से जो सुभाषपा है जिसके कि ओम प्रकाश राजभर नेता है, उन्होंने मंत्री भी रहे उन्होंने 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और आज भाजपा के खिलाफ व्यूह रचना में सबसे आगे हैं। दरअसल जो भी छोटे दल थे जो भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, उनकी लगातार उपेक्षा की गई, जिसका असर आज देखने को मिल रहा है। जो नाराजगी देखने को मिल रही है भाजपा में को लेकर के और भाजपा के नेतृत्व को लेकर के, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है। यहाँ यह भी बेहद चौंकाने वाली बात है कि मुख्यमंत्री अचानक विधानसभा चुनावों से के ठीक पहले कहते हैं कि हमको तो 80% लोगों के वोट चाहिए, 20% लोग हमें वोट करें न करें। मतलब साफ है कि 5 साल तक योगी सरकार ने कुछ काम नहीं किया। अब वह धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण चाहती है, लेकिन अफसोस उत्तर प्रदेश की जनता ने जो यह धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण था उसको खारिज कर दिया। अभी जो भगदड़ मची है उससे यह साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में जो जंग होने जा रही है वह दरअसल
ठाकुर यानी कि राजपूत वर्सेस अन्य हो गई है। और ये जातीय जो उत्तर प्रदेश की जो हमेशा से जो संघर्ष रहा है पिछले 3 दशकों से, जातीय आधार पर ही चुनाव लड़े जाते थे। लेकिन 2017 एक अपवाद था कि जब हिंदू धार्मिक आस्था के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर मतदान पड़ा, मोदी के नाम पर मतदान हुआ। लेकिन साफ नजर आने लगा है कि इस बार स्थिति अलग होगी और इस बार मोहर जो लगेगी, लोगों की जो बटन दबाएंगे लोग, वो जातीय आधार पर। और जिस तरह से प्रदेश में अल्पसंख्यक, पिछड़े, ब्राह्मणों के साथ जो तमाम अत्याचार हुए, जो उनकी हक तलफी हुई, केवल एक जाति को आगे बढ़ाने की बात हुई, उसको लेकर मतदान होगा। देखना है क्या किस करवट उठ बैठता है और योगी आदित्यनाथ इन चुनौतियों का मुकाबला कैसे करते हैं। आप क्या कुछ देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा हमें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।